तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। टैक्स आज़ादी में आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में देखेंगे, जानेंगे कि दो चार दिन से बहुत सारे लोगों को एक रिमाइंडर आ रहा है, नोटिस आ रही है। नोटिस तो नहीं, पर एक रिमाइंडर टाइप आ रहा है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कि अगर आपने अंडर सेक्शन 80 जीजीसी में डिडक्शंस लिया हो, इतना अमाउंट का अगर आपने डिडक्शंस लिया है, तो आप एक बार अपना रिटर्न प्रॉपर चेक कर लीजिए। अगर प्रॉपर नहीं है तो आप अपना ITR यू फाइल कर सकते हैं, और फाइल करने के बाद आप अपना रिटर्न अपडेट कर सकते दीजिए। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने कहा कि 31 मार्च 2025 तक आपके पास टाइम है। तो देखो दोस्तों कि इसमें कैसा है कि बेसिकली ये उन लोगों के लिए गवर्नमेंट ने इशू किया है जिन्होंने फेक डिडक्शंस लिए हैं, या तो बाय मिस्टेकली उस टाइम पे उनको पता नहीं होगा और उन्होंने डिडक्शंस ले लिया होगा। ऐसा भी हो सकता है, पता नहीं है। तो देखो, इसके लिए हम रिस्पॉन्ड क्या कर सकते हैं, या तो हम इसके लिए क्या सोच सकते हैं, कैसे हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो इसमें कैसा है कि रिस्पॉन्ड टू द सेक्शन 80 जीजीसी नोटिफाइड अंडर द अंडर notified from the income tax department or the steps to handle the income tax notice related to section 80 GGC। तो देखो, इसमें कैसा है कि इसका रीजन क्या है। नोट अभी आपको सबको रिमाइंडर क्यों आ रहा है, उसका रीजन एक ही है कि 7 सितंबर 2022 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक सर्च कंडक्ट किया था, जो अहमदाबाद गुजरात में, जहां पे उन्होंने रजिस्टर्ड बट अनरिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज जो थी, उसमें से 23 है जो नंबर की पॉलिटिकल पार्टी है, उनको उन्होंने सर्च किया था। और उसमें से उन्होंने देखा था कि इनमें रॉन्ग प्रैक्टिस हो रही है, रॉन्ग ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, और उन्होंने बहुत सारे बोगस डोनेशन रिसिप्ट पकड़ी थी, बहुत सारे ऐसे कम्युनिकेशन चैट मैसेजेस पकड़े थे। और उसके वहाँ पे जो उनके हेड थे, उन्होंने उनके साथ उन्होंने डिस्कशंस करके सभी से उनके स्टेटमेंट लिए गए हैं, सब कुछ किए गए हैं। तो उसकी वजह से गवर्नमेंट ने अभी जिन्होंने ये ऐसा कुछ ट्रांजेक्शन्स किया है, सपोज कि कोई पर्सन ने डोनेशन अपना टैक्स बचाने के लिए पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन चेक से दिया है और कैश रिटर्न ले लिया है, और 3% 4% जो भी उसका परसेंटेज डिसाइड किया था उस हिसाब से उसने ट्रांजेक्शन किया है। तो अगर ऐसी कोई आपकी कोई पॉलिटिकल पार्टी से आपने ट्रांजेक्शन्स किया है और वो रजिस्टर्ड बट अनरिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी है, तो आप अभी से, आपको गवर्नमेंट ने मौका दिया है कि 31 मार्च 2025 तक आप अपना रिटर्न अपडेटेड कर दीजिए। उसका और कोई रीज़न नहीं है कि ये मतलब सभी के लिए खाली एक रिमाइंडर है। जिसने किया है उसको उन्होंने बोला है कि आप अपना रिटर्न अपडेटेड कर दीजिए, नहीं तो फिर वो जो एक्शन लेंगे, वो उनको जो लेना है वो प्रोसेस आगे करेंगे, और वो फाइल ओपन करेंगे, आगे की प्रोसेस जो होती है वो सभी वो कर सकते हैं। तो उसके लिए कैसा है कि देखो, अभी सभी एसएससी को, मतलब जो भी जितने भी जिसने रिटर्न भरे हैं, क्लेम लिए हैं, उनको सबको एक ही मैसेज आ रहा है। डियर टैक्स पेयर, जो उनका नाम होगा, पैन नंबर होगा, इट ऑब्जर्व दैट यू हैव क्लेम्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 जीजीसी ऑफ द ₹4 lakh in your ITR for assessment year 22-23. It is required that the claim may be the verified and the mistakes if any may be rectified by updated the ITR by 31 मार्च 2025। ये मतलब इस मैसेज में क्या बोला गया है कि सपोज अगर आपने, आपके रिटर्न में हमने ऑब्जर्व किया है कि 4 लाख का आपने 80 जीजीसी में डिडक्शंस लिया है डोनेशन पॉलिटिकल पार्टी का। अगर वो आपको ऐसा लगता है कि कुछ आपके रिटर्न में गलत है, या तो रेक्टिफाई करने की जरूरत है, तो आप अपना अपडेटेड रिटर्न कर सकते हैं 31 मार्च 2025 तक। ये असेसमेंट 22-23 का है। ऐसे ही नोटिस लोगों को असेसमेंट 23-24 के लिए भी आ रही है। तो इसके लिए अभी क्या हो सकता है, दो ही चीज़ है, दो ही ऑप्शंस मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। या तो आपने अगर फेक डिडक्शंस लिया है, या तो अगर बाय मिस्टेक ले लिया है, तो आपको सेटलमेंट करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को टैक्स लायबिलिटी चुपचाप से भर देनी पड़ेगी अपडेटेड रिटर्न फाइल करके। राइट। अगर आप सही हो, आपने सही, आपके पास सभी प्रूफ पड़े हैं, सब कुछ है, आपने सही डिडक्शंस लिया है, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप खाली कोई रिस्पॉन्स देने की ज़रूरत नहीं है, शांति से आपको अपना काम करते रहना है। तो इसमें क्या है कि सेटलमेंट रिक्वायर द टैक्स लायबिलिटी। तो बेसिकली कैसा है कि अगर सपोज कि आपको असेसमेंट 22-23 की नोटिस आई है और आपने 3 लाख का डिडक्शंस लिया है 80 जीजी सी में, तो उसमें कैसा है कि अगर हम सब समझे कि 30% के स्लैब में आप बैठ जाते हो, तो आपको 30% तो टैक्स पेएबल, मतलब 90,000 तो आपको पे करना है। उसके साथ 90,000 पे 4% हायर एजुकेशन सेस भी भरना पड़ेगा। अब हम देखिए तो 234B C, जो भी आपके एडवांस टैक्स के जो सेक्शंस लगेंगे, उसका जो ब्याज आएगा वो भरना पड़ेगा। इसमें 36 मंथ हो जाएगा, और हम गिनेंगे तो 36 मंथ का पूरा ब्याज हो जाएगा। और उसके बाद अगर टोटल गिनेंगे हम लोग, तो 1,20,27,296 हो जाएगा। उस पे
हमको 50% एडिशनल टैक्स भरना पड़ेगा क्योंकि हमने गलत रिटर्न भरा था, गलत क्लेम ले लिया था। तो ये गवर्नमेंट में एक पनिशमेंट के हिसाब से आपको 50% ज़्यादा टैक्स भरना पड़ेगा। तो वो 1,27,296 के हिसाब से 50% गिनेंगे तो 63,648 हो जाता है। और उसके टोटल हम गिनेंगे तो 1,90,944 होगा। तो ऑलमोस्ट आप देखोगे तो 3 लाख का 64% आपको टैक्स भरने को आ जाएगा। और उसी तरह अगर असेसमेंट ईयर 23-24 होगा तो उसका भी, अगर सपोज आपने 3 लाख का डोनेशन दिया है 80 GGC में, तो उसका भी 30% आपका टैक्स लग जाएगा, 4% एजुकेशन सेस लग जाएगा। और उसमें आपको 24%, मैक्सिमम 24% आपको 234B, अगर सेक्शन 234C लगता है तो उसका भी टैक्स लग जाएगा। साथ में अगर आप देखोगे तो आपका टोटल 1,16,064 टोटल टैक्स हो जाएगा। उस पर एडिशनल 25% आपको भरना पड़ेगा क्योंकि ये असेसमेंट ईयर 24-25 तक आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। इसकी वजह से उसमें 2 साल आपका, 1 साल एक्सटेंड हो जाता है। उसकी वजह से असेसमेंट 22-23 में 2 साल, 1 साल एक्सटेंड होता है। उसकी वजह से आपको 50% का डिडक्शन, 50% का एडिशनल टैक्स भरना पड़ता है। तो आप देखोगे तो टोटल अमाउंट आपको पेबल आ जाएगा 1,45,080। तो ये आप देखोगे कि 3 लाख का 48% हो जाता है। टोटल 48% आपका डिडक्शन, टोटल 48% आपको टैक्स लग जाता है। तो देखो दोस्तों, अगर गलत पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशंस दिया है या तो ऐसा ट्रांजेक्शन करके काम किया है, तो आप इस हिसाब से कैलकुलेट करके अपना टैक्स अपडेटेड रिटर्न भर सकते हो। इजी वे है, कुछ उसमें प्रॉब्लम नहीं है। अगर फॉर अगर कोई मतलब आपको नो फर्दर एक्शंस और द रिस्पॉन्स इज नीडेड फॉर द योर एंड, अगर सपोज कि आप सही हो, आपने सही पॉलिटिकल पार्टी को डिडक्शंस दिया है, या आपके पास सभी चीज़ प्रूफ पड़े हैं, वो 23 है, या तो जो भी गवर्नमेंट ने लिस्ट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो लिस्ट प्रोवाइड किया है उसमें अगर आपका पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं है, तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कि आपके पास सब प्रूफ पड़े हैं, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में आपको वो अच्छी जानकारी मिली होगी और आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से इस अभी 2-3 दिन से जो नोटिस आ रही है उसका हमें कैसे देखना है, किस तरह से उसको अंडरस्टैंडिंग करनी है। और अगर हमारी मिस्टेक है तो हमें वहाँ पे ITR यू भर के वो 31 मार्च 2025 के पहले हमें उसे क्लियर करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको पसंद आई होगी। तो पसंद आई हो तो जस्ट लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और अच्छा लगे या किसी को ज़रूरत हो तो शेयर भी कर दीजिएगा।